हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल अपन कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी अपनी निकाली हुई है, आपको याद होगा कैपेसिटी अपन निकाल चुके हैं। अपन निकालते हैं कि किस तरह या कितनी अपन बात करें कि कोई कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कि अगर अपन देखें जितने भी अपने फैंस लगे हुए होते हैं, पंखे लगे हुए हैं, उन पंखों के अंदर भी अपने क्या यूज़ करते हैं, अपन कैपेसिटर लगाते हैं। भले वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर काम में लेते हैं अपन, लेकिन जो अपन कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, अपने फिजिकली अगर अपन देखें उसका यूज़ क्या है, तो उस यूज़ को अगर अपन देखें तो अपन फैन अपना जो कैपेसिटेंस जो वर्क करता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, उसी एनर्जी को अपन क्या करते हैं, आज निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, एनर्जी इन कैपेसिटर। अपन बात करते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। आपको पता है जब अपन कैपेसिटर की बात करते हैं तो अपने दिमाग में पेडल प्लेट कैपेसिटर आता है, एक अपना पॉजिटिव का टर्मिनल आता है, दूसरा क्या आता है अपना नेगेटिव चार्जेस आता है। इसके अलावा इसके टोटल पोटेंशियल को अपन मानते हैं क्या, V से डिनोट करता है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन D से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी को C से बताते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं अपन, Q से। तो टोटल चार्ज मानते हैं अपन कैपिटल Q। तो अगर अपन इन्हीं चीज़ों को लेके चले तो आपको एक चीज़ पता होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, आपको याद होगा C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाय C। V इक्वल टू कितना आएगा, Q बाय C। आपको निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है। आपको अगर अपन देखें, अपन 11th क्लास में भी कई बार पढ़ चुके हैं, अपन 12th में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो अपने चार्ज को अपन अगर आगे की तरफ अगर लेवे या देने, कि अगर अपन dq चार्ज दें, यहाँ से यहाँ तक dq चार्ज को अपन ट्रांसफर करें, तो dq चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वर्क करना पड़ता है अपने को, वो वर्क कितना आता है, dw इक्वल टू v मल्टीपल ऑफ q, v मल्टीपल ऑफ dq, dw इक्वल टू v मल्टीपल ऑफ dq। तो टोटल वर्क कितना आएगा, ये तो अपन क्या बात करें, जब dq चार्ज को मूव कराना है तो dw वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर कैपिटल Q टोटल वर्क अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, इन वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। कितना होगा, यहाँ पर अपना वर्क कितना आएगा, आप देखोगे इंटीग्रेशन, चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से हाईएस्ट चार्ज कितना है, कैपिटल Q v मल्टीपल ऑफ dq। v की वैल्यू भी अपन ने निकाली थी, क्या होती है, तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, 0 से कैपिटल Q Q बाय v डॉट dq। v 1/v बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में, 0 से Q स्मॉल q dq। आपको याद होगा इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब आपको लिमिट दी हुई है a से b, x की पावर n डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट जाती है आपकी a से लेके b तक के बीच की। तो इसी को अगर यहाँ पे अपन अप्लाई करें तो अपना क्या आएगी वैल्यू, वर्क इक्वल टू 1/v, तो ऐसा का ऐसा। यहाँ पे q डॉट dq यानी q की पावर कितनी है, 1। जहाँ पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, q की पावर 2 अपॉन कितना 2, और 0 से लेके कैपिटल Q। लिमिट आपको पता है कैसा लगता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क इक्वल टू 1/v, अपर लिमिट कितनी है, q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो यहाँ पर अपने पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो वर्क कितना आएगा, यहाँ पे निकल के अपना वर्क आएगा, वर्क W इक्वल टू 1/v q स्क्वायर बाई 2, यानी इसको अपन नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, q स्क्वायर बाई 2v। ये क्या आ गया अपना वर्क। आपको पता है जो टोटल वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो एनर्जी U बराबर कितना आएगा, q स्क्वायर बाई 2v। ये तो आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे आपको q और v के फॉर्म में आ रहा है। आपको पता है q c इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। तो q की वैल्यू कितनी आएगी, c मल्टीपल ऑफ v। जब c मल्टीपल v की बात करते हो यहाँ पे रख दो आप, तो यहाँ पे c और दूसरी फॉर्म में अगर देखें तो u इक्वल टू q की जगह c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2v, एक v से एक v गया, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 u स्क्वायर c स्क्वायर v। ये किस फॉर्म में आ रही है एनर्जी, ये तो आपकी एनर्जी आई है चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में। इसी को कन्वर्ट कर दिया अपन ने किसमें,
पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। अगर अपन चाहें तो इसी को पोटेंशियल की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, V बराबर कितना होगा Q बाय C। तो इसको भी अगर रखें अपन तो Q स्क्वायर बाय U बराबर Q स्क्वायर बाय 2, V की जगह कितना Q बाय C, Q से एक Q गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी U बराबर QC बाय 2। ये क्या आ गया अपना चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में अपनी क्या आ गई एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस वो तीन फॉर्म में अपन ने निकाली, चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में, इसके अलावा चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। ये सारी की सारी अपनी क्या कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर आप बात करो कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ, अगर अपन देखें डेंसिटी के रूप में, क्योंकि अपन अगर आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को अपन बताते हैं कि किसी भी पार्टिकल में या किसी दिए गए वॉल्यूम में कितनी एनर्जी लग रही है टोटल। तो अगर आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी, तो अपन इसका आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ये मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, लेकिन अपन इसको क्या करते हैं डेराइव करके देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। एनर्जी आपकी निकल चुकी है, अपने उसका निकाल चुके हैं, अपन निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है। चलिए अपन बात करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके अलावा सिग्मा क्या होता है चार्ज डेंसिटी, वो कितना निकलता है सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, इसको आप यहाँ पे रखें तो E की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे E की वैल्यू आएगी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी Q इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल ऑफ E। इक्वेशन नंबर क्या दे दो फर्स्ट। आपको पता है एनर्जी की फॉर्मूला की वैल्यू अभी अभी निकाली, एनर्जी क्या होती है 1/2 Q स्क्वायर बाय C, यही तो होता है। यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू रख दो आप, क्या होगा Q की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 ऐसा का ऐसा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन C। कितना आ जाएगा ये इस तरह आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कैपेसिटेंस C कितना होता है, C इक्वल टू होता है अपने यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसको रखोगे आप तो क्या होगा U इक्वल टू 1/2 तो ऐसा का ऐसा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना D। A से A गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, बचा कितना U इक्वल टू 1/2 तो ऐसा का ऐसा एक A बच रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D, यही बच रहा है केवल। जहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, एरिया है A, D है डिस्प्लेसमेंट। जब भी एरिया मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वर्ड क्या निकल के आता है वॉल्यूम। आपको एक चीज पता होगा केवल लेंथ दी हुई है तो लेंथ है, जब लेंथ मल्टीपल ब्रेथ आता है तो क्या हो जाता है एरिया, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाती है तो क्या निकलता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे एरिया मल्टीपल डिस्टेंस क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कैपिटल V। ये V क्या है वॉल्यूम। इस V को नीचे भेज दो आप तो U अपॉन V इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या हो गया U बाई V इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। देख सकते हो आप एनर्जी यहाँ पे क्या किया है मैंने, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होती है एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपको क्या करना था निकालना था। ये अपना छोटा सा फॉर्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी की। और ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका अपन ने बात किया था क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सब्सक्रिप्शन का वेट रहेगा।
तब तक के लिए मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।